हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ अतुल धल। और दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ 29 सितंबर का एक स्पेशल डे। स्पेशल डे क्या है? स्पेशल डे है वर्ल्ड हार्ट डे। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हर साल दुनिया में 18 लाख से ज़्यादा लोग जो हैं वो हार्ट डिसीज़ के कारण डेथ होती है उनकी, हार्ट डिसीज़ के कारण वो मर जाते हैं। इसलिए इस चीज़ को देखते हुए ये पिछले कुछ सालों में बहुत ज़्यादा होने लगा। रिसेंटली आपने राजू श्रीवास्तव का एक केस जो है वो देखा होगा, वो भी हार्ट अटैक के कारण एक्सपायर हो गए थे। पिछले कुछ सालों में ये ऑब्ज़र्व किया गया कि जो हार्ट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो यंगस्टर में और बाकी लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ना शुरू हो गई हैं। रीज़न क्या था कि हम अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो 29 सितंबर को चुना गया एज अ वर्ल्ड हार्ट डे कि उस दिन हम लोगों को अवेयर करेंगे, उनको बताएंगे कि हार्ट में किस तरह के इश्यूज़ आते हैं, आप अपने हार्ट की जो हेल्थ है उसको किस तरह से अच्छा कर सकते हैं। आज दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ हार्ट के कुछ ऐसे फैक्ट वो बहुत रेयर आप लोगों ने सुने होंगे, और अगर सुने भी होंगे तो शायद इस चीज़ से अवेयर नहीं होंगे। तो चलिए आज इस वीडियो की शुरुआत करते हैं हार्ट के उन फैक्ट के साथ। फैक्ट नंबर 1, क्या आपको पता है दोस्तों हमारे हार्ट का जो वो साइज़ कितना है? तो आप जान के हैरान होंगे। चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे हार्ट का जो साइज़ है हमारी एक मुट्ठी के बराबर है। फैक्ट नंबर 2, क्या आप जानते हैं कि हमारा दिल जो है वो एक दिन में कितनी बार धड़कता है? दोस्तों आपको जान के हैरानी होगी कि हमारा जो हार्ट है वो दिल जो है हमारा एक दिन में 1 लाख से ज़्यादा यानी कि 1,15,000 के करीब इतने टाइम्स के लिए धड़कता है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्लड पंपिंग की। फैक्ट नंबर 3, क्या आप जानते हैं कि हमारा हार्ट जो है वो 1 मिनट में कितने लीटर ब्लड पंप कर सकता है? आप जान के हैरान होंगे कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5-6 लीटर तक ब्लड जो है वो पंप करता है, यानी कि पूरे दिन में 7600 लीटर जो ब्लड है वो पंप करता है। आप सोचिए कि हार्ट की कितनी वर्किंग है। अब बारी है दोस्तों फैक्ट नंबर 4 की, यानी कार्डियक कंडक्शन सिस्टम। क्या आपको पता है कि कार्डियक कंडक्शन सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है, ऐसा इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जो हमारे हार्ट बीट की रिदम को बनाए रखता है। जो भी आप धड़कन सुनते हो, धक 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 धक, इस रिदम को बनाने के पीछे ये इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारी बॉडी में होता है। क्या आप सोच सकते हो कि अगर हार्ट को बॉडी से अलग कर दिया जाए तो क्या होगा? यस, फैक्ट नंबर 5, अगर हार्ट को बॉडी से अलग कर दिया जाए हार्ट फिर भी धड़कता रहता है। अब आता है दोस्तों फैक्ट नंबर 6, यानी मेल और फीमेल का हार्ट। क्या आपको पता है कि जो एक फीमेल का हार्ट है वो 8 बार मेल हार्ट से ज़्यादा धड़कता है? यानी कि अगर 72 बीट्स जो है वो मेल हार्ट लेता है तो ऑलमोस्ट 80 बीट्स जो है वो फीमेल हार्ट लेता है, यानी कि 8 बार ज़्यादा धड़कता है। शायद नहीं पता था ना, यही फैक्ट है दोस्तों। आई होप दोस्तों कि हार्ट बीट तो सबने सुनी होगी। अगर सुनी है तो आपको पता है कि वो आवाज़ जो है, हार्ट बीट की आवाज़ जो है वो किस तरह से आती है, कैसे वो प्रोड्यूस होती है? यस, फैक्ट नंबर 7, तो हार्ट बीट की जो आवाज़ है यानी कि धड़कन की जो आवाज़ है वो होती है हमारे हार्ट के वॉल्व्स खुलने और बंद करने से। यानी कि जब वॉल्व खुलता है तब साउंड आती है, जब वॉल्व बंद होता है तो साउंड आती है, जिसको हम धड़कन बोलते हैं। वैसे तो बहुत सारे लोगों के दिल टूटते हैं प्यार में, लेकिन दोस्तों सच्ची कहानी है, ये सच्ची बात है कि हार्ट ब्रोक होता है। यस, ये एक तरह की सिंड्रोम है हार्ट ब्रोक की। ये एक तरह का मतलब सिस्टम है, जैसे हार्ट अटैक आता है वैसे हार्ट ब्रोक भी होता है, लेकिन फ़र्क दोनों में ये है कि हार्ट अटैक जो है वो एक डिसीज़ है और हार्ट ब्रोक होना मतलब हार्ट ब्रोकन जो है वो एक सिंड्रोम है। और ये किसके कारण होता है? जैसे कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होने के कारण, एंजाइटी होने के कारण। स्ट्रेस में इमोशनल स्ट्रेस आ जाता है, आपका फिजिकल स्ट्रेस आ जाता है। तो अगली बार आपका दिल टूटे तो ये मत समझना कि कोई छोड़ के चला गया है, बस ये समझना कि आप इमोशनली स्ट्रेस्ड हो या फिजिकली स्ट्रेस्ड हो। तो ये था दोस्तों फैक्ट नंबर 8। अब आता है दोस्तों फैक्ट नंबर 9, जो कि बहुत ही मज़ेदार है और आप सुन के बहुत ज़्यादा हैरान होने वाले हो। मान लो कि अगर अपनी जो हमारी बॉडी की ब्लड वेसल्स हैं उनको बाहर निकाल दिया जाए तो क्या होगा?
क्या आप जानते हैं कि ब्लड वेसल्स इतनी लंबी होती हैं कि अगर उनको स्ट्रेच किया जाए तो वो धरती के 2 चक्कर लगा सकती हैं, यानी कि 96,560 किलोमीटर्स। तो अगर इसको हम लोग धरती के पास से घुमाना शुरू कर दें तो ये धरती के 2 चक्कर लगा सकती हैं। अब दोस्तों है फैक्ट नंबर 10। तो फैक्ट नंबर 10 और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि क्या आपको पता है कि हमारा हार्ट जो है वो 2 तरफ को ब्लड जो है वो पंप करता है, राइट साइड एंड लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड का जो ब्लड पंप है वो हमारे लंग्स में जाता है, लेकिन जो राइट साइड का ब्लड है वो बैक हमारी बॉडी में चला जाता है। तो इस तरह से ये दोनों तरफ को ब्लड जो है वो पंप करता है, लेफ़्ट साइड एंड राइट साइड। अब आता है दोस्तों फैक्ट नंबर 11, जो कि है लास्ट फैक्ट। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये माना गया है कि जो हार्ट अटैक है, मतलब जो हार्ट अटैक आते हैं, ये माना गया है कि वो हार्ट अटैक मैक्सिमम मंडे को आते हैं। क्यों दोस्तों, थे ना ये अमेजिंग फैक्ट। और किस तरह से आपने देखा ना, किस तरह से कि हार्ट का हमारे बॉडी में कितना रोल है, किस तरह से वो काम करता है और कितना उस पर बर्डन ऑलरेडी है। और जब ऐसी सिचुएशन में हम लोग और ज़्यादा उस पर बर्डन डालते हैं और ज़्यादा अपनी हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं और इसको प्रॉब्लम करते हैं, तो डेफिनेटली हार्ट डिसीज़ जैसे प्रॉब्लम होने में कोई वक्त नहीं लगता। इसीलिए 29 सितंबर को चुना गया था कि हम लोग अवेयर हो सकें अपने हार्ट हेल्थ के लिए, जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए क्या करें, उसकी सेहत को बनाने के लिए और अच्छा बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे कुछ ऐसे टिप्स पे जिसके साथ आप अपने हार्ट की हेल्थ को अच्छा कर सकते हैं। टिप नंबर 1 दोस्तों, आप अपनी डेली रूटीन में सोडियम इंटेक को थोड़ा कम कर दें। सोडियम इंटेक करने से वाटर रिटेंशन जो है वो बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाती है। जितनी वाटर रिटेंशन ज़्यादा होगी उतना ही हार्ट को थोड़ा मुश्किल हो जाता है एक्स्ट्रा फ्लूइड जो हमारी बॉडी में होता है उसको मूव करने में। इसीलिए कोशिश करें कि सोडियम इंटेक थोड़ा सा कम हो। सैचुरेटेड फैट जो हम लोग खाते हैं, सैचुरेटेड फैट यानी कि जो हमें फुल फैट डेयरी प्रोडक्ट से मिलती है, केक्स हो गए, ब्रेड्स होगी, या जितने भी ये रिफाइंड प्रोडक्ट्स हैं, इनको खाने से जो सैचुरेटेड फैट हमारी बॉडी में जाता है, हम उसका इंटेक कम करें। सैचुरेटेड फैट एक तरह से हमारी वेन्स में या वेसल्स में ब्लॉकेज का काम करती है। मान लो एक एग्जांपल छोटा सा मैं देना चाहता हूँ। एक पाइप से पानी गुजरता रहता है, कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे अंदर से ग्रीन फंगस उसमें लगनी शुरू हो जाती है। जिस तरह से वो ग्रीन फंगस लगती है, उसी तरह से जब हमारी वेसल्स की सफाई नहीं होती या अच्छे से क्लींजिंग नहीं होती, फैट वहाँ पे जमना शुरू हो जाती है। वो हमारे हार्ट डिसीज़ के लिए सबसे बड़ा काम करती है। इसलिए कोशिश करें कि कुछ जो सैचुरेटेड फैट प्रोडक्ट्स हैं वो हम लोग इंटेक नहीं करें या बिल्कुल कम कर दें। अब दोस्तों आता है कि अगर सैचुरेटेड फैट ना लें तो फिर हम क्या लें। तो उसमें आप चूज़ कर सकते हो हार्ट हेल्दी फैट, यानी कि अनसैचुरेटेड फैट। अनसैचुरेटेड फैट क्या होगी, जैसे आपका ऑलिव ऑयल हो गया, या आपके वेजिटेबल्स ऑयल हो गए, या फिर ओमेगा 3 हो गया। ये सारे अनसैचुरेटेड फैट हैं जो आपकी बॉडी की इंटरनल इन्फ्लामेशन को कम करते हैं। तो कोशिश करें कि आप सैचुरेटेड में ना जाके अनसैचुरेटेड फैट जो है वो लेना शुरू करें। अब बारी आती है दोस्तों फाइबर इंटेक की। तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप डेली रूटीन में फाइबर इंटेक को बढ़ा दें। बढ़ाने का तरीका क्या है, आप वेजिटेबल्स ले सकते हैं, आप फ्रूट्स ले सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप अपना डेली रूटीन में फ़ाइबर को बढ़ाते हैं, सबसे पहले फ़ाइबर क्या करता है, आपकी भूख को कम करता है, आपको फुलर महसूस करवाता है, मतलब आपको भूख कम लगेगी उससे और आप फुल फील करोगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि आपका जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है वो डिक्रीज़ करेगा। आपका कोलेस्ट्रॉल जो बढ़ने नहीं देगा, उसका लेवल डिक्रीज़ करने में ये हेल्प करेगा। तो अपनी डेली रूटीन में अगर आप फाइबर बढ़ाते हो तो वो आपको हेल्प करता है आपकी हार्ट हेल्थ में। नाउ लेट्स कम टू द एक्सरसाइज दोस्तों। एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप जिम में करो, चाहे योगा करो, चाहे डांस करो, चाहे आप जुम्बा करो, चाहे एरोबिक्स करो, चाहे एनारोबिक्स करो, लेकिन एक्सरसाइज करना बहुत ज़रूरी है। तो एक्सरसाइज को अपना एक लाइफस्टाइल बना लें, हर रोज़ वर्कआउट करें, और नहीं कर सकते तो कम से कम 150 मिनट्स एक हफ्ते में आप काउंट कर लें। 150 मिनट्स कम से कम एक हफ्ते में वर्कआउट ज़रूर करें।
अपने वर्कआउट में रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करें। रेजिस्टेंस ट्रेनिंग एक तरह से आपकी मसल बिल्डिंग में हेल्प करती है। मसल बिल्डिंग में हेल्प करेगी, आपके बीपी को कंट्रोल करेगी, आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करेगी और इसके साथ साथ आपके वेट मैनेजमेंट में भी हेल्प करेगी। तो जो भी आप वर्कआउट कर रहे हो उसमें रेजिस्टेंस ट्रेनिंग ज़रूर करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है दोस्तों कि आप अपनी सिटिंग को कम से कम करें, यानी कि आप फिज़िकली एक्टिव होएं। सिटिंग जितनी कम होगी, फिज़िकली एक्टिव जितने होंगे, वॉक होगी, आप स्टैंडिंग होगे, जितना ये एक्टिव होगा उतना ही आपका हार्ट भी हेल्दी होगा। सिटिंग आपको ओबेसिटी के तरफ ले जाती है, जो कि हार्ट डिसीज़ करने में एक और स्टेप हो जाता है। अब बात करते हैं कि दोस्तों जिनकी सिटिंग जॉब है वो क्या करें। अगर आप सिटिंग जॉब में हो तो ये ध्यान रखें कि कम से कम आधे घंटे की सिटिंग के बाद आप 5 मिनट के लिए वॉक ज़रूर करें। चाहे आप वॉशरूम जाएं, पानी लेने जाएं या किसी से मीटिंग करने के लिए जाएं, लेकिन याद रहे कम से कम आधे घंटे के बाद कम से कम 5 मिनट की वॉक जो है वो ज़रूर लें। इसके बाद दोस्तों अपनी लाइफ में बुरी आदतों को छोड़ें और अच्छी हैबिट्स को अपनाएं। स्मोकिंग ना करें, एक्सेसिव अल्कोहल से बचें। वैसे तो अल्कोहल से बिल्कुल ही बचें, लेकिन अगर फिर भी आप कंजप्शन में हो तो कम से कम करें। सेकेंड हैंड स्मोकिंग से बचें। बहुत कम लोगों को पता है दोस्तों सेकेंड हैंड स्मोकिंग क्या होती है, तो मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि मान लो अगर आपके पास या आसपास कोई भी सिगरेट पी रहा है, वो धुआं अगर आपके बॉडी के अंदर जा रहा है, आप इनटेक कर रहे हो किसी तरीके से, तो वो उसको कहते हैं सेकेंड हैंड स्मोकिंग। कोशिश करें कि अगर आपके पास कोई सिगरेट पीने बैठ जाता है तो उसको सिगरेट ना पीने दें, सेकेंड हैंड स्मोकिंग ना होने दें। या कोई पब्लिक प्लेस पे आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ पे कोई आके स्मोकिंग करता है तो या तो आप वहाँ से चले जाएं या फिर उनको स्मोकिंग से मना कर दें। सेकेंड हैंड स्मोकिंग जो है वो डायरेक्ट स्मोकिंग से बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तो इसीलिए सेकेंड हैंड स्मोकिंग से ज़रूर बचें। कोशिश करें दोस्तों कि आपका वेट जो है वो ज़रूर मेंटेन रहे आपके बॉडी प्रपोर्शन के हिसाब से, आपके हाइट के हिसाब से, आपकी एज के हिसाब से और आपके वेट के हिसाब से। आपका जो वेट है या BMI है वो आपका मेंटेन रहे। आप ओबेस लेवल पे ना जाएं। अगर आप ओबेस लेवल पे जाते हैं तो हार्ट डिसीज़ होने के चांसेस जो हैं वो और भी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो प्लीज़, चाहे वो वर्कआउट हो, चाहे वो वॉक हो, चाहे वो मॉर्निंग वॉक हो, इवनिंग वॉक हो, चाहे वो रनिंग हो, चाहे वो आउटडोर गेम्स हो, किसी ना किसी तरह से अपने वेट को मेंटेन करने में आप सक्षम रहें। हार्ट डिसीज़ होने का एक और बड़ा रीज़न है दोस्तों, वो है स्ट्रेस। आज की इस लाइफ में आप देखोगे कि हर छोटे बच्चे से लेके बूढ़ों तक का स्ट्रेस होना शुरू हो गया है। बच्चों को गेम से, मोबाइल से, इन सब चीज़ों से स्ट्रेस होना शुरू हो गया है और यंगस्टर को जॉब से, लाइफ प्रॉब्लम से और ओल्ड एज जो हैं उनको और ज़्यादा प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई है ड्यू टू स्ट्रेस। तो कोशिश करें आप अपनों से मिले, दोस्तों से मिले, पार्क में घूमें, फिज़िकली एक्टिविटी करें, इमोशनली मेडिटेशन करें। ये सारी चीज़ें करके आप अपने स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और आप अपने हार्ट की जो हेल्थ है वो अच्छी कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा देख चुके होंगे और हार्ट के क्या अमेजिंग फैक्ट है, किस तरह से उसको सही रखा जा सकता है, उसकी हेल्थ कैसे इम्प्रूव की जा सकती है और क्या क्या चीज़ें हमें अपनानी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें छोड़नी चाहिए, किस तरह की आदतें हमें अपनानी चाहिए, किस तरह की आदतें हमें अवॉइड करनी चाहिए। ये सब आज इस वीडियो में आपने देखा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, दैट इज़ अतुल थल, ऑल अबाउट फिटनेस। इसी तरह नई नई वीडियो और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ मैं आपको मिलता रहूँगा। और हाँ, आप सभी दोस्तों को मेरी तरफ से अ वेरी हैप्पी एंड हेल्दी वर्ल्ड्स हार्ट डे। आप अपने हार्ट का ज़रूर ध्यान रखें, आप अपनी सेहत का ज़रूर ध्यान रखें। इसी के साथ फिर से हम मिलेंगे एक नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।